मोकामा में नहीं दिखा किसी को जंगल राज? बताइए, जंगल राज नहीं दिखा। 60 बोलते सुशासन का सरकार है, पूरा दुनिया देखा कि मर्डर किसने किया, लेकिन 70 घंटे बाद गिरफ्तार होते हैं। क्यों? क्यों? लेकिन एक वो गाना पे डांस कर दिए तो आज हम लोग रंगदार बन गए। यही ना हुआ है, गाना पे डांस कर दिए, लेकिन कोई गोली खा के मर गया हमारे समाज के लोग तो किसी ने आवाज कि कोई क्यों नहीं उनका नाम लेते हैं। आराम से चुनाव प्रचार कर रहे थे जिन्होंने मर्डर करवाया, आराम से घर में सोए हुए थे। जब पूरा दबाव पड़ा, जब इलेक्शन कमीशन ने हस्तक्षेप करके दो एसडीओ, एसडीपीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया, तब डर से उनका गिरफ्तारी हुआ। क्यों? अभी नहीं दिख रहा जंगल राज? यार अपने उम्मीदवार नहीं, पूरे बिहार में महागठबंधन के सबसे युवा उम्मीदवार, पूरे बिहार में महागठबंधन के सबसे युवा उम्मीदवार ये खुद कह रहे हैं, मतलब सबसे कम एज के, शादी भी नहीं हुई है। एफिडेविट है कि हाफिडेविट है? एफिडेविट जो भी है, तो आप देख सकते हैं। आज ताड़र से भी हमें फोन आया कि भैया मेरे घर में झंडा लगा था, हमने साइन करके दिया फॉर्मेट में, उसके बाद मेरा झंडा उतरवा दिया रोड किनारे। क्यों भाई, क्या चल रहा है ये? देखिए, हम प्रशासन के लोगों से भी कहेंगे 14 तारीख को सरकार अपना बनेगा ही बनेगा, नजर में मत आइए, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग अगर आप गलत करिएगा तो छोड़ेंगे नहीं। चुनाव है, रजनीश यादव जी के पास सिंबल है, आप ये गमछा देखकर समझ सकते हैं, इसमें लालटेन भी कहीं ना कहीं आपको दिख ही रहा होगा। तो लालटेन का सिंबल है इनके पास। कहलगांव विधानसभा है, बस मुश्किल से 8 से 9 दिन बचे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए। निकल पड़े हैं अपने लोगों से मिलने के लिए, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे कारवां के साथ, और लोगों से मिल रहे हैं, अपना विजन, अपना मकसद, कहलगांव का विधायक नहीं क्यों बनना है, क्यों बनना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल लोगों के ये जवाब देते नजर आ रहे हैं। रजनीश यादव जी, सबसे पहले आपसे बात होगी, कुछ घोषणा किया है आपने भी, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को आप अपनी मुखवाणी से बताएं कि आज आपने सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया, फेसबुक के हैंडल से जो चीजें अनाउंस की, उसके बारे में। देखिए, ये चीज तो प्री डिसाइडेड था। हमने पहले भी कहीं कुछ जगह पे ये बात कहा था, और हम कहे थे लोगों के बीच, जब भी जा रहे थे तो हमने कहा था कि हम सारी चीज अपने चुनाव के समय आपके बीच लेके आएंगे। इसी माध्यम से हमने घोषणा किया था कि चूंकि नए सोच के साथ आए, पढ़े लिखे युवा हैं, कुछ अच्छा सोच के साथ समाज के बीच में आए, और आपने कहा कि कहलगांव का विधायक क्यों बनना है। देखिए भैया, विधायक नहीं बनना है, क्योंकि हमारे नेता नहीं कहा है यहाँ पे रजनीश आपका नेता नहीं, बेटा बन के सेवा करेगा और काम करेगा। हम बेटा बनने के हैसियत से यहाँ पे आए। तो हमने एक जो घोषणा किया था कि एक विधायक का औसतन सैलरी मेरे ख्याल से 2 से 3 लाख रुपए होते हैं, मेरे ख्याल से जो हमको ये है। तो हमने ये घोषणा किया था कि वो टोटल सैलरी हर महीना सार्वजनिक करके एनजीओ के माध्यम से इस क्षेत्र के गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए मुफ्त कर देंगे। टोटल पैसा 2 से 3 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। 5 साल नहीं, देखिए एक बार बनने के बाद वो, अगर हम चुनाव जीतने के बाद नेक्स्ट चुनाव अगर लूज भी कर जाते हैं तो आपको सैलरी हर साल, हर महीने मिलता है सरकारी पैसा। तो मैं जिंदगी भर उस पैसे का उपयोग 1 रुपया भी नहीं करूंगा, टोटल पैसा इस क्षेत्र के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए मुफ्त कर दूंगा। ये पहला घोषणा है हमारा, शायद ये किसी ने अभी तक घोषणा नहीं किया होगा। पूरे मेरे ख्याल से हमें जितना नॉलेज है, आप जितना देख समझ पाते हैं, ये सब घोषणा किसी ने नहीं किया होगा। और 2 से 3 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है, और हिम्मत चाहिए रहता है इतना बड़ा घोषणा करने के लिए, लेकिन वो मैं सार्वजनिक करके अनाउंस कर दिया। और जब हर महीने सार्वजनिक करके जनता के बीच में ये सार्वजनिक करूंगा कि हाँ, पारदर्शिता के साथ पूरी, कहीं कोई इसमें जो मीडिएटर होते हैं या ब्रोकर होते हैं उनके माध्यम से नहीं, एनजीओ के माध्यम से। दूसरी घोषणा हमने किया था कि देखिए, हमारे इस क्षेत्र के लोग, काफी लोग पटना जाते हैं इलाज कराने के लिए, कोई एग्जाम देने जाते हैं, कोई किसी का छोटा मोटा काम से जाते हैं, तो वहाँ दर दर का ठोकर खाते हैं दिन भर, कहीं स्टेशन पे कोई सो जाते हैं, तो कोई कहीं पे भी रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हर एक विधायक को एक आवास मिलता है पटना में, बिल्कुल वो आवास हम यहाँ की जनता के लिए फ्री कर देंगे। हमको उस आवास में रहना नहीं है, ना हम रहने जाएंगे, यहाँ की जनता के बदौलत हमें वो आवास मिलेगी। तो उस आवास पे पहला और आखिरी हक यहाँ की जनता का रहेगा, कहलगांव की जनता का। पूरे आवास में आप, चाहे वो कोई भी रहे, हम वोट दे, जो वोटर रहेंगे हमारे वो रहे, या जो वोटर नहीं भी होंगे, कहीं कोई ये नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं, रुक सकते हैं, खाना पीना का टोटल व्यवस्था रहेगा। और हमने ये निर्णय लिया है, ये 2 चीज हमने घोषणा किया है। शायद ये चीज कोई नहीं करते होंगे या नहीं सोचते होंगे, लेकिन हमने ये सोच रखा और घोषणा किया है।
साफ शब्दों में बता दूं कि कहलगांव के जो उम्मीदवार हैं रजनीश यादव जी, लालटेन छाप के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं। उन्होंने एक अनाउंस किया है अपनी जनता के नाम, अपने पब्लिक के नाम, कि भाई अगर आप मुझे विधायक बनाते हैं, अगर मैं जीत जाता हूं इस चुनाव में, जो चुनाव का दौर चल रहा है, विधायक बनते ही सरकार की तरफ से जो हमें सैलरी मिलेगी हर महीने, विधायक की सैलरी 2 से 3 लाख रुपए के बीच की हर महीने की होती है, वो सैलरी मैं नहीं लूंगा। उस सैलरी को किसी एनजीओ के माध्यम से कहलगांव की जनता के लिए, कहलगांव की वैसी जनता जो अपने गरीब बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो बिल्कुल गरीब मोहल्लों में जाके एक एनजीओ के द्वारा उस पैसे का इस्तेमाल बच्चों के एजुकेशन में आप करने जा रहे हैं, ये इन्होंने घोषणा की है। और दूसरी चीज इन्होंने ये कहा है, अगर मैं विधायक बनता हूं, लोगों का प्यार मुझे मिलता है और आने वाली 14 तारीख को जो है जीत हमारी झोली में आती है, विधायक बनने के बाद जो सरकारी आवास, विधायक आवास पटना में मिलेगा, उस आवास को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो आवास तो मिलेगा, लेकिन वो उस आवास को इस्तेमाल ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, या जो देख रहे हैं कहलगांव की जनता वो करेंगे। चाहे वो आप इलाज के सिलसिले में पटना जा रहे हो, एजुकेशन, कोचिंग और भी किसी काम से पटना जा रहे हो, तो आप वहां पर जा सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, जितने दिन आपकी मर्जी हो। ये रजनीश यादव ने अनाउंस किया है। चलिए, ये तो आपकी घोषणाओं की बात होगी, बाकी अब 9 दिन बचे हैं रजनीश सर, और 9 दिन। देखिए, ये जो हमने घोषणा किया है, कुछ विपक्ष के लोग या फिर कुछ जो हमारे माइंडसेट जो शायद मन नहीं बनाए होंगे हमें वोट देने का, वो लोग कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, अभी चुनाव है, ऐसा कर रहे हैं, चुनाव के बाद ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन हम वादा कर रहे हैं, हम भी पूछेंगे बाद में, ऐसा नहीं भैया आप, हम बता तो रहे, हम सार्वजनिक करेंगे ना उन सब चीजों को। और हम अपने, देखिए, चूंकि हम सभी के लिए, सभी धर्म समुदाय के लिए ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है, तो हम ईश्वर को साक्षी रख के अभी ये बात कह रहे हैं। हमें उन सब पैसों से कोई मतलब नहीं रहेगा। इस हमारे विधानसभा के जो भी बच्चे गरीब घर परिवार के होंगे, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से वो मुफ्त शिक्षा बच्चों को दिलाएंगे और अच्छी सोच लेके चले हैं। आप बताइए कि हमें नहीं लगता है कि कोई भी पूरे इस क्षेत्र में हो, चाहे इस राज्य में हो, या हमारे पिताजी भी इस लाइन से, उन्होंने भी ये घोषणा नहीं किया होगा। आज वो वर्तमान में वो भी जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी नहीं किया होगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये सब चीज के लिए देखिए, मतलब सोच होना चाहिए। और हम तो अपने पिताजी से भी आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, और हम घर जाके भी बोलेंगे कि आप भी, हम लोग अभी बना रहे उस पर भी, कि चूंकि गोड्डा में भी काफी लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको उस पर भी निर्णय देखने को ये तो करे ही करे। इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी जो गोड्डा के विधायक हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं, मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि आप भी मेरे पद चिन्हों पर चलते हुए अपने, नहीं, अरे मेरे कैसे, नहीं, मतलब मेरी, वो पिता है मेरे, हमारा आज उन्होंने ये सब चीज हमें बताया, तो हम उन्हीं का दिया हुआ संस्कार है जो हम लोगों के बीच आज लेके आ रहे हैं। और देखिए, ये सब तो बात है। हमने एक मुद्दा उठाया था एनटीपीसी सीएसआर का, आपने भी सुना होगा। सुना है हमने। और आज आप क्षेत्र की जनता, पता है हमें जहाँ जनसंपर्क करने जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो हमें कम से कम जानकारी दी है। इस क्षेत्र की जनता को सीएसआर के बारे में जानकारी भी नहीं था कि यहाँ का हक का चीज कहीं और जा रहा है। आज 36 साल लगभग एनटीपीसी खुले हो गया। आप सोचिए कि किस मिली भगत से चल रहा है। हम तो नहीं बोलना चाहते थे, आज सार्वजनिक कर देते आपके माध्यम से। पूर्व के जनप्रतिनिधि, सभी के पास एनटीपीसी का दिया हुआ सुख सुविधा है, सभी के पास एनटीपीसी का दिया हुआ घर है, तो वो क्यों उनके खिलाफ जाएंगे। आज हमने जब ये आवाज उठाया, तो हम में से ही एक प्रत्याशी है, वो कुछ दिन पहले एनटीपीसी के प्रबंधकों के साथ बैठ के हवन कर रहे थे, डर से उन्होंने फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया। अब आप समझ जाइए हम किनके तरफ इशारा कर रहे हैं। डर से उन्होंने फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया कि भाई तो बहुत लंबा मुद्दा उठा दिया। तो समझिए कि हम यहाँ के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज लोग वही फिर जात पात, पार्टी पॉलिटिक्स की लालटेन छाप है, ये जीतेगा तो उसका मन बढ़ेगा, तो इसका मन बढ़ेगा। कहाँ जा रहे हैं भैया, किसका मन बढ़ गया। और अगर किसी का, अगर कोई मन बना ले तो आज हम या आप कोई नहीं रोक भी नहीं पाइएगा, जो करने का जिसको रहेगा। आज क्या इतना हॉस्पिटल में घुस के मर्डर हो गया पटना में, बिजनेसमैन लोग का दिन दहाड़े मर्डर हुआ, तब जंगल राज नहीं दिखा लोगों को। लेकिन छोटा सा कुछ दिन पहले का यही मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के इटवा का कहानी था। वो भोली भाली जनता है। देखिए भैया, गाना अगर हम भी सुनेंगे, अब हमें भी लगेगा डांस करें, लेकिन ये लोग नहीं देख रहे कि उस गाना को बनाने वाले किस समाज के लोग थे।
ये देखिए ना, बनाया किसी और समाज के लोगों ने, बदनाम हुए हमारे समाज के लोग। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के लोग आज धानुक समाज के जनप्रतिनिधि के लिए ना आज दुलारचंद यादव जी शहीद हो गए। क्यों नहीं ये कहा कि हमारे समाज के लोग किसी अन्य लोगों के लिए गोली खा के मर गए? ये क्यों नहीं लोग आवाज उठाते हैं? जनसुराज के उम्मीदवार थे वो, धानुक समाज से मेरे ख्याल से वो आते थे, फिरोज प्रदर्शी जी जो भी नाम रहे, आज उनके लिए गोली खा के मर गए। आज अगर वो प्रचार में नहीं जाते, घर में रहते, तो शायद उनका जान बच जाता। बताइए, लेकिन जंगल राज लोगों को नहीं दिखता है। लेकिन आज के डेट में अभी हम लोग का पैर से चींटी मर जाएगा तो पेपर और मीडिया में फ्रंट लाइन में चलेगा कि भाई जंगल राज आ गया। सोचिए, आज यही तो हाल है यहाँ का। मतलब इस राज्य में क्या चल रहा है, हम तो आप लोग के माध्यम से यही कहेंगे कि देखिए, एक तरह का रोटी सब्जी 20 साल तक लोग खाए, एक बार निर्णय बदलिए। आज केरला जो इतना विकसित राज्य हो गया और 99% वहाँ का जो शिक्षा का स्तर है, क्यों गया पता है? क्योंकि हर 5 साल में वहाँ सरकार बदलता है। हर सरकार चाहता है कि हम पिछला सरकार से बेहतर काम करें। इसलिए आज 20 साल से एक ही रोटी सब्जी खाइएगा तो सोयाबीन और गोभी का टेस्ट कहाँ मिलेगा? ये बताइए। लोग होंगे, हमारे भी विरोधी होंगे, हमारे भी खिलाफ बोलते होंगे, लिखते होंगे, लेकिन एक बार आप मौका देके देखिए ना भैया। अगर लगेगा कि हम नहीं कर पाएंगे 5 ही साल के लिए ना, 60 साल का 70 साल आयु तक हमें इस फील्ड में रहना है। ऐसा तो नहीं है 5 साल हम वोट मांगेंगे, 5 साल बाद नहीं आएंगे। आना तो फिर यही है। कहाँ जाएंगे फिर हम 5 साल बाद? आना तो आप ही के ना बीच में है। जवाब दे दीजिएगा। यही हम आप लोग के बीच कहने आए हैं। ये एनटीपीसी के नजदीक का इलाका है। इन लोगों से पूछेगा, ये लोग खुद बताएंगे। जब अभी गर्मी का दिन आता है तो सबसे ज्यादा धूल या सबसे ज्यादा जो है डस्ट इन लोगों के घरों में जाता है, इन लोगों के नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा इन लोगों के अंदर जाता है। काफी लोग बीमार पड़ते हैं और लोगों को सही तरीके से इलाज भी नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं ये सब जगह सबसे जो घटिया इलाका कहा जाए, प्रभावित सब। देखिए, हम आज से 1-1.5 महीना पहले यहीं एक बगल में एक कुशवाहा समाज का गाँव है, हम गए थे। मतलब लोग तो पहले एक तो पार्टी पॉलिटिक्स जो होता है लोगों ने किया, लेकिन जब हमने अपनी बातों को रखा, पता है जेन्युइन चीज बता रहे हैं, आज इस क्षेत्र के लोगों का 20 साल आयु घट गया ये धूल और डस्ट से। लेकिन आज अगर हम बोल रहे हैं तो लोग कहते हैं कि अभी बोल रहा है, चुनाव के बाद जो विपक्ष के लोग होते हैं ये सब चीज पे नहीं देगा, क्योंकि ये भी एनटीपीसी से पैसा लेके, एनटीपीसी का सुख सुविधा लेके घर में सो जाएगा। लेकिन हम वादा करते हैं, भले ही परिणाम जेल जाने तक का भी क्यों ना रहे, लेकिन हम इन सब चीजों के लिए लड़ाई प्रमुखता से लड़ेंगे। और हमारा मुद्दा पहले यही रहेगा कि जो डस्ट उड़ता है, चाहे जो सीएसआर का मामला है, ये हम धरातल पे उतार के दिखाए। डस्ट उड़ता है, इसका निवारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज एनटीपीसी के प्रबंधक लोग एसी में बैठ के एसी का हवा खाते हैं और उनका धूल का हवा यहाँ की जनता खाती है। क्यों? क्या इसका निवारण नहीं हो सकता है? इतना टेक्नोलॉजी है, क्यों नहीं इसका निवारण हो सकता है? लेकिन शायद इन सब चीजों के बारे में कोई भी जनप्रतिनिधि बात नहीं रखेंगे, क्योंकि पता ही है कि अंडर द टेबल क्या चलता है। आज अगर हम रख रहे हैं तो कुछ लोगों के नजर में हम खटक जा रहे हैं। हो सकता है, देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से आज ही बोल रहे हैं, हो सकता है कि कल को डेट में हमारे ऊपर कोई एक्शन भी हो जाए, लेकिन डरने वाले नहीं है। आज बताइए, प्रशासन के लोग जा जाके हमारा झंडा खुलवा रहे हैं। अरे चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए ना चुनाव के तरीका से भाई। आप झंडा खुलवाइएगा, बैनर खुलवाइएगा, किसी के दिल से नहीं ना निकाल लीजिएगा रजनीश यादव को। किसी के दिल से तेजस्वी यादव को नहीं निकाल सकते ना आप। बता दे रहे हैं प्रशासन के भी लोगों को। नॉमिनेशन में हमारे साथ क्या हुआ? परमिशन नहीं दिया गया हमें सभा करने का, और सभी नेताओं ने किया, हमें नहीं मिला। क्यों? क्यों? आप कब तक रोकिएगा? आज आप हमें रोकिएगा, हमारे साथ यहाँ पे सेना बन के लोग तैयार हैं, और सेना बन के तैयार हैं। और समझिए कि आप अब कहलगांव की लड़ाई मैं नहीं, यहाँ की जनता लड़ रही है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, आज हम घर से अकेले निकलते हैं और हमें जगह पे पहुंचते पहुंचते हमारे साथ लोग और कारवां जुड़ता चला जाता है। क्यों जुड़ता है? उन्होंने कुछ तो हमारे अंदर देखा होगा। आज हम बात रख रहे हैं, अपनी बात आपके बीच रखते हैं, तो लोग समझ पा रहे कि नहीं, ये लड़का को एक बार मौका मिलना चाहिए। हम यही लोग कहते हैं कि 5 साल के लिए वोट लेता है, फिर कोई नहीं दिखता है, कोई काम नहीं करता है। हम कहते हैं सभी गांव में जाके कि भैया चाची देखिए, आप लोग यही समझ के एक बार वोट दे दीजिए कि हम भी कुछ नहीं करेंगे।
जब कोई कुछ नहीं किया यही सोच के वोट दे दीजिए कि हम भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक मौका तो दीजिए। मौका ही नहीं दीजिएगा, मेरा सरकार ही नहीं बनेगा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो रहे परिणाम, परिणाम जो क्या रहे, देखिए जनसलाब देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ से हौसले बुलंद है, बिल्कुल। लालटेन देखिए, हम बता तो रहे कि हमें एक समय के लिए पिताजी के चुनाव में हमको डर लगता था कि क्या होगा नहीं होगा, मतलब चुनाव से थोड़े पहले। लेकिन अब कहलगांव में तो हमको फील ही नहीं हो रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं या फिर मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ की जनता डिसाइड कर चुकी है। सरकार तेजस्वी यादव जी का बनना है, यहाँ के गठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ से हम लोग विधायक चुन के जाएंगे यहाँ की जनता के आशीर्वाद से। चलिए, रजनीश यादव जी थे कहलगांव से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और लगातार